बदलने वाली है आपकी लाइफ स्टाइल, बदलने वाला है सब कुछ। जो अभी तक नहीं हुआ वो आपके साथ में होने वाला है। आप काफी और पेन लेकर नोट करके रख लीजिएगा। आज से अगर आपकी जिंदगी ना बदल जाए तो कहना शास्त्री जी आप क्या कहते हैं। मैं जो भी यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, मुझे क्या पता आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ज्योतिष शास्त्र बोलेगा यहाँ पर। आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, वो समझाने जा रहा हूँ केतु महाराज को लेकर। 29 मार्च को केतु महाराज अपने नक्षत्र अर्थात माघा में प्रवेश करेंगे, और माघा में प्रवेश करते ही केतु महाराज के आपके जीवन पर एक ऐसा बदलाव आपको देखने को मिलेगा जो अभी तक आपको 18 वर्षों के बाद में ये बदलाव कहीं ना कहीं होने जा रहा है। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ में पूरे लाइफ यानी जितनी आपकी उम्र इस समय पर हो चुकी है उससे आगे कभी भी केतु का अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। ये आप लिख कर रख लेना, क्योंकि ये प्रोग्राम में हम आपको वो चीजें बताने वाले हैं, वो चीजें समझाने वाले हैं जो अभी तक आज तक आपको पूरा यूट्यूब का एक एक वीडियो छान मारिए, जो मैं बताऊंगा फिर चेक कर लेना, अगर जो मेरे अलावा किसी ने अगर ऐसा बताया हो शायद ही कोई हो सकता है। चलिए, मैं यहाँ पर जो आपको बताने वाला हूँ ना, पहले तो इस बात की देखिए, प्रोग्राम लंबा होगा ये पहले हम आपको बता रहे हैं। कितनी देर का हो ये तो प्रोग्राम एंड होने के बाद, कोई हमने तय करके नहीं रखते हैं कि इतनी देर तक बोलना है या इतनी, जितनी देर तक होगा वो आपको पूरा देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। सबसे पहले देखिए 29 मार्च को जब केतु महाराज माघा नक्षत्र में पहुंचेंगे वो तो बात की बात है, तब क्या बदलाव आपके ऊपर होगा उससे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि केतु को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर लाइफ में आपको लाइफ स्टाइल अपनी अच्छी व्यतीत करनी है और लाइफ जीवन में सब कुछ अगर हासिल करना है तो केतु को भाई आपको समझना बहुत जरूरी है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ हर जगह आप कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा अगर आप हमसे करवाना चाहें कुंडली अपनी विश्लेषण तो आप हमसे भी करा सकते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर जो हम चर्चा करने वाले हैं केतु महाराज की, वो इस बात की करने वाले हैं कि केतु जिसका स्ट्रांग होता है, केतु जिसका मजबूत होता है, वह व्यक्ति कैसा होता है, और फिर जिनसे केतु महाराज रुष्ट होते हैं उन पर केतु का प्रभाव क्या होता है। जैसे आप इस तरीके से अंदाजा सोचिएगा, जैसे फिल्म में जो है ना एक मूवी चलती है उसमें हीरो और विलन अपना अपना करेक्टर अदा करते हैं, वैसे ही 9 ग्रहों के करेक्टर होते हैं आपके जीवन में। वो आपके जीवन में क्या क्या करते हैं, अच्छा होता है तो अच्छा करते हैं, बुरा होता है तो बुरे भी प्रभाव होते हैं। तो अच्छे शुभ और अशुभ प्रभाव हर ग्रह के होते हैं। तो यहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं केतु महाराज के बारे में, देखिए जिनका केतु अच्छा होता है उसकी छठी इंद्री जो है वह जागृत हो जाती है, और छठी इंद्री जब जागृत होती है ना तो उसे आगे होने वाली घटनाओं के बारे में उसे पूर्ण तरीके से पता हो जाता है। ऐसे बहुत सारे दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे जिन्हें जैसे मन में ये शंका होती होगी, मन में ऐसा एक डाउट आपके जो है ना, एक मन में एक उमंग इस तरीके की उठती होगी कि यार अभी ये होने वाला है, अभी होगा, और वैसा ही होता भी है। तो ये आपकी छठी इंद्री जागृत है और केतु का शुभ प्रभाव है, जिसके कारण आपको आगे का अनुभव, आगे और पीछे का अनुभव कोई अन्य ग्रह नहीं, वह केतु महाराज स्वयं कराते हैं। पहली चीज, जिनका केतु अच्छा होता है वह जो है उसकी छठी इंद्री जागृत होती है, आगे की होने वाली घटनाओं के बारे में उसे पता चल जाता है। उसी के साथ ही साथ गहरा चिंतन, व्यक्ति का झुकाव योग योग में हो जाता है, साथ ही साथ ध्यान और आत्मा की खोज में इंसान आगे बढ़ता है। जैसे हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, देखते हैं अपना वैराग्यपन, केतु मोक्ष का कारक होता है, वैराग्यपन उस व्यक्ति के अंतर्गत आ जाता है, उसका पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में रुचि इस तरीके से लगती है कि वह सब कुछ अपना छोड़ देता है और वह जो है अपने कदम सत्य की ओर बढ़ाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है जीवन का, बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे करोड़पति, वो संत और महात्मा का रूप उन्होंने ले लिया क्योंकि उन्होंने सब कुछ त्याग कर केतु शुभ होने के कारण। साथ ही साथ में केतु का जो है ना, केतु का कैरियर में आपके क्या रोल है, आपके कैरियर में जो है ना केतु महाराज जिनके शुभ होते हैं वह व्यक्ति जो है कैरियर में हमेशा ही आगे बढ़ता रहता है। साथ ही साथ में आधुनिक समय में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा और मार्केटिंग जैसे कार्यों में उसे पूर्ण तरीके से सफलता प्राप्त होती है जिनका केतु अच्छा होता है। साथ ही साथ में अकस्मात जो है ना सफलता और विजय, उसे अकस्मात विजय प्राप्त होती है। शुभ केतु जो है ना शत्रुओं पर बहुत आसान तरीके से उसे विजय प्राप्त होती है, यानी कि दुश्मनों पर, जिनका केतु अच्छा होता है उसे दुश्मनों पर बहुत जल्दी उसे विजय प्राप्त हो जाती है।
साथ ही साथ जिनका केतु अच्छा होता है वह कई बार अचानक धन लाभ उसके कैरियर में होते हैं, उसके कैरियर में तरक्की हमेशा बढ़ती रहती है, वह कभी रुकता नहीं, आगे ही बढ़ता रहता है, पीछे मुड़कर नहीं देखता है। साथ ही साथ में केतु जिनका शुभ होता है वह व्यक्ति मोह माया से दूर रहकर समाज की सेवा करता है, दूसरों की मदद करता है, उसमें उसे बहुत आनंद आता है। ये ऐसे व्यक्ति दिखावे से दूर रहकर शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले बताया। साथ ही साथ में जिनका, अब ये तो शुभ प्रभाव केतु हो गए, केतु के हो गए, ठीक है, जिनके ऊपर शुभ प्रभाव केतु के होते हैं तो उस तरीके की जो है उसको जो है उसकी सोच हो जाती है, इस तरीके से उसका जीवन होता है। आप देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा, अशुभ केतु के प्रभाव, जिनका केतु अशुभ अशुभ होता है और जिन पर केतु महाराज रुष्ट होते हैं, जिनसे केतु महाराज नाराज होते हैं, वह व्यक्ति कैसा होता है। सबसे पहले व्यक्ति जो है ना, जिनसे केतु महाराज रुष्ट होते हैं, वह व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज रहता है, कोई भी सही निर्णय नहीं लेता अपने लाइफ में, कि मैं सही, मतलब ये समझ ही नहीं पाता है कि मैं जो निर्णय ले रहा हूँ ये ठीक है या गलत है। ये पहली चीज देखने को मिलती है। साथ ही साथ में निर्णय लेने में उसे बहुत ज्यादा कठिनाइयां आती हैं। उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, एक साहस है, एक पराक्रम है, वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। त्वचा से संबंधित जो है ना उसे परेशानियां होते हैं, फोड़ा फुंसी, नसों में दिक्कत, ये सब जो है ना हेल्थ से रिलेटेड होता है। परिवार में भी जो है परिवार का जीवन जो है वो भी कहीं ना कहीं कठिनमय हो जाता है। जिनका केतु अच्छा होता है, व्यक्ति खुद को परिवार और समाज से हटाकर अपने आप को अकेले में और गलत फहमियों का शिकार हो जाता है, और समाज से, परिवार से हटकर दूर ऐसा कार्य करता है जो किसी को अच्छा नहीं लगता है। साथ ही साथ संतान में, कुंडली में बताया गया है कि केतु जिनका अशुभ होता है उसे संतान में बाधा होती है, या तो उसके संतान ही नहीं होती है, या फिर संतान से हमेशा ही मतभेद रहता है, बच्चे उसकी कभी भी बात नहीं मानते हैं, जिनका केतु अशुभ होता है। ये भी प्रभाव होता है केतु महाराज का। करियर में जो है ना, करियर में बनते हुए कार्य, यानी कि कोई भी कार्य आपका है, बनता हुआ कार्य, यानी 99% तक कार्य बन जाएगा और 1% से आप मारे जाएंगे। मतलब पहली सीढ़ी से चढ़कर आज जैसे अंतिम सीढ़ी पर पहुंचेंगे और फिर पहली पर आ जाएंगे। ये अशुभ केतु की ये भी एक पहचान होती है। मेहनत का पूर्ण तरीके से, जिस तरीके से आप मेहनत करेंगे उसका पूर्ण तरीके से आपको फल भी प्राप्त नहीं होगा। जैसे आप जिस तरीके से पूर्ण तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो उसका पूर्ण तरीके से फल आपको प्राप्त नहीं होगा। ये भी केतु का कहीं ना कहीं, केतु ही इशारा करते हैं। साथ ही साथ में नौकरी या पढ़ाई में मन नहीं लगता है, काम करियर में मन नहीं लगता है, बिल्कुल काम करने में, नौकरी करने में, करियर में जो है ना हमेशा बदलाव आपको बहुत ज्यादा पसंद रहता है, कि ये काम, ये नौकरी नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, हम वो करेंगे, वो नहीं ये करेंगे। तो ये इच्छाएं हमेशा ही आपकी जागृत रहती हैं। बिना किसी ठोस कारण के धन का नुकसान या कानूनी अड़चनों में इंसान फंसा रहता है, यानी कि बिना किसी ठोस कारण के, कोई भी ऐसा कोई कारण नहीं, लेकिन फिर भी जो है ना इंसान कोर्ट कचहरी के उसे झूठा मुकदमा लग जाता है, और कानूनी अड़चने जो है ना उसके आगे बहुत ज्यादा आती हैं। व्यवहारिक जो है ना लक्षण केतु के क्या होते हैं, कि व्यक्ति में चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, छोटी छोटी बातों पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा क्रोध आता है। कई बार व्यक्ति नास्तिक होने लगता है, यानी तंत्र मंत्र इन चीजों जैसी चीजों से, विद्याओं से बिल्कुल उसका जो है विश्वास खत्म हो जाता है। पूजा पाठ से ये चीजें जो है ना बहुत ज्यादा है। नींद की कमी और बुरे सपने आते हैं, उसको नींद की कमी रहेगी और साथ ही साथ में उसको बहुत बुरे बुरे सपने आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं अशुभ केतु के प्रभाव हैं। और शुभ केतु, अब आपके साथ में कैसे केतु महाराज बिहेव कर रहे हैं, उनका रोल अच्छा चल रहा है आपके साथ, बुरा चल रहा है, ये प्लीज हमको कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अब हम चर्चा करेंगे यहाँ पर केतु महाराज की, कि आपके लगन भाव पर अपने नक्षत्र माघा में ये पहुंचेंगे तो इनका प्रभाव क्या रहेगा, और साथ ही साथ जिनका केतु अशुभ, जैसे जिन पर अशुभ प्रभाव केतु महाराज के हैं, उनको क्या करना चाहिए जिससे केतु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा हो, ये भी हम आपको बताएंगे। जिससे केतु महाराज पूरे लाइफ में, जैसा हमने आपको प्रारंभ में ही बताया, कि कभी भी केतु महाराज आपसे रुष्ट नहीं होंगे, कभी भी आपसे केतु महाराज नाराज नहीं होंगे। तो आपके कौन से भाव पर केतु महाराज बैठे हैं, लगन भाव पर, ठीक है, अपने नक्षत्र में पहुंचेंगे। और साथ ही साथ ये नक्षत्र जो है ना, माघा नक्षत्र का जो राशि है वह सिंह ही है। तो आप लोगों के लिए सोने पर सुहागा। सबसे पहले जो आपका एक जगह कोई भी कार्य करते थे तो उसमें आपका जो मन नहीं लगता था, वह मन आपका बहुत अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। यानी कि जो काम है या कुछ भी आपका अधूरा पड़ा हुआ था और उस पर आपका ध्यान जा रहा था, लेकिन उसको आप कर नहीं पा रहे थे, अंदर से टूट रहे थे, तो यहाँ पर केतु महाराज उस तरीके से आपको जोड़ते हुए नजर आएंगे। आपके छोटे से छोटे या बड़े से बड़े कार्य आपके अधूरे पड़े हुए थे, संभवतः ही आप उसमें उनको पूर्ण करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव केतु महाराज का सबसे प्रथम आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर
हेल्थ से संबंधित, यानी कि आपका शरीर से संबंधित कोई रोग, कोई कष्ट, कोई बीमारी आपको बहुत लंबे समय से परेशान कर रही थी, और बीमारी है फिर भी आप जो है ना कोई चीज का आप परहेज नहीं कर रहे थे, ये सोचते थे यार बीमारी है चली जाएगी, करना करना है, मर जाना है। यही आप जो ना कोई अगर आपके शरीर के अंदर रोग है और आपको पता है आप उसको इग्नोर कर रहे थे अभी तक, तो आपका ध्यान उस तरफ केंद्रित होगा, अपनी बीमारी पर बहुत ज्यादा ध्यान जाएगा आपका, और साथ ही साथ उस बीमारी से भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी, या बीमारी वह जड़ से खत्म होती हुई भी नजर आएगी। ये भी प्रभाव केतु महाराज का संभवतः ही आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। कुछ दुख जो है ना आपकी लाइफ में, दुख इस समय बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो वह दुख आपके कम होते हुए नजर आए। कुछ आपके सुखों में जो काफी लंबे समय से वृद्धि नहीं हो पा रही थी, आपके सुख जैसे जीवन में है ना, हर इंसान चाहता है उसके जीवन में सुख उसको मिले, उसको सुख प्राप्त हो, हर इंसान ये चाहता है। कौन ऐसा संसार में होगा जो सुख नहीं चाहता है? तो आपको जो अभी तक सुख नहीं प्राप्त हो पा रहे थे, आपके सुखों में वृद्धि नहीं हो पा रही थी, वह आपके सुखों में उत्तम अच्छी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव संभवतः ही केतु महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को इस बीच में मिलेगा। साथ ही साथ में केतु महाराज का आपके लगन भाव पर फॉरेन से, विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा, और साथ ही साथ में भाग्य के, आपके भाग्य में आपके काफी परिवर्तन केतु महाराज लाते हुए नजर आएंगे। जो अभी तक आपको भाग्य का भी साथ नहीं मिल रहा था, तो आपको भाग्य का उत्तम अच्छा साथ आपको इस बीच में मिलता हुआ नजर आएगा। जो काफी लंबे समय से जो है ना आपको भाग्य का ही भाई साथ, जब इंसान को भाग्य का साथ नहीं मिलता है तो कितनी भी मेहनत करे, कुछ भी करे, संघर्ष करे, प्रयत्न करे, प्रयास करे, किंतु उसके कोई भी कार्य नहीं बनते हैं। और जब इंसान का भाग्य साथ में होता है तो वो थोड़ी सी मेहनत करे, उसे तुरंत सफलता प्राप्त हो जाती है। तो संभवतः ही आपको उत्तम अच्छी सफलता आपको इस बीच में प्राप्त होती हुई हर कार्य में नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं केतु महाराज की, कि केतु महाराज आपके धन में वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ परिवार का जो स्नेह है, परिवार का प्रेम, परिवार के प्रति आपका लगाव बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव संभवतः ही देखने को आपको केतु महाराज के अपने नक्षत्र में 29 मार्च से लेकर और 5 दिसंबर यही वर्ष 2026 तक देखने को मिलेंगे। अब हम चर्चा करते हैं केतु महाराज को प्रसन्न कैसे किया जाए। तो देखिए, केतु के अधिपति जो है ना वह गणेश जी हैं, इसलिए आप ओम गणपति नमः जितना हो सके, या फिर गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशिकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पादु पंकजम। आप गणेश जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। साथ ही साथ में काले और सफेद रंग के चितकबरे कुत्ते को मीठी रोटी या बिस्किट आप रोजाना खिलाइए, इससे भी केतु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। मंदिर में या किसी जरूरतमंद को काले सफेद रंग का कंबल दान करिए, दोनों रंग उसमें जुड़े हों, इससे भी लाभ उत्तम अच्छा होता है। केसर का तिलक लगाइए, माथे और नाभि पर केसर का तिलक लगाइए। बृहस्पति गुरु के साथ मिलकर केतु का जो, यानी कि जब गुरु और बृहस्पति, गुरुदेव गुरु बृहस्पति और केतु महाराज जब साथ में मिलते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, यानी तंत्र मंत्र किसी ने कर रखा है वहां आपका दूर हो जाता है। उसी के साथ साथ कानों में सोना पहनिए आप, और अपने चरित्र को साफ रखिए। केतु जो है आपसे प्रसन्न हमेशा ही रहेंगे अगर आप इतना कर लेंगे। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, केतु महाराज के लिए आटे की गोलियां बनाकर बुधवार के दिन मछलियों को खिलाइए, इससे भी केतु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। केतु दशांग नाम का पाठ करिए, इससे भी केतु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। तो ये उपाय करने से 100% लाभ उत्तम अच्छा केतु महाराज का मिलता है। तो आशा कर रहे हैं ये वीडियो आप लोगों को काफी उत्तम अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरे द्वारा अगर समझाने का तरीका मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।